हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, पिछला सेशन का क्लास जो है आप लोग देख चुके हैं। आज का क्लास जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन जो है आज जो है बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है आप लोग का जो नहीं कराया गया था पिछला साल के क्वेश्चन में, और जो है केमिस्ट्री फिजिक्स ये दोनों हो गया है, लेकिन बायोलॉजी जो है बाकी था। तो आज हम बायोलॉजी जो है पिछले साल के क्वेश्चन को फिर से बताने वाले हैं आप लोग को। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिनको जो है याद नहीं होगा वो कॉपी पर लिख कर और याद करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में, देखिए तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब जहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक रहेगा, वहीं पर जो है क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल नामक वर्णक जहाँ पर पाया जाएगा, वहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताएं। तंत्रिका तंत्र के कार्य को देखना है। सबसे पहले जो है जिनको जो है नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट जरूर कर देंगे, जो हमको समझ नहीं आ रहा है, ताकि उसको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? और समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए दूसरा प्रश्न जो है तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है चलना, सांस लेना, देखना, सोचना। चलना, सांस लेना, देखना, सोचना, समझना, ये सब ज्यादा जो है तंत्रिका तंत्र से ही जो है सब होता है। तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। जैसे में हम लोग चलते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, ये सब तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही होता है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है शरीर के अंगों का हिलाना। अगर शरीर के अंग हिल रहा है तो वो तंत्रिका तंत्र का ही काम है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों से ही जो है शरीर का अंग हिला सकते हैं। उसके बाद में जो है हार्मोन स्राव के सही स्तर को नियंत्रित करना। हार्मोन के स्राव को जो है, हार्मोन जब स्रावित होता है शरीर में, तो उसके स्राव को जो है सही मात्रा में जो है नियंत्रित करना, सही स्तर में जो है नियंत्रित करना, ये किसके काम है? तो तंत्रिका तंत्र का ही काम है। चौथा जो है रक्त संचालन। रक्त का जो है खून का संचालन करना। उसके बाद में श्वसन में काम, श्वसन ऊपर भी बता दिए हैं, सांस लेना। उसके बाद में पाचन तंत्र, मूत्र की उत्पत्ति तथा उत्सर्जन जानबे करते हैं, मूत्र की उत्पत्ति जानबे करते हैं। उसके बाद में पाचन जानबे करते हैं, श्वसन और रक्त संचालन ये सब जानबे करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो है तंत्रिका तंत्र का इतना कार्य है। अगर परीक्षा में दे तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताए तो फिर से इसी तरह लिखना है। तंत्रिका तंत्र के जो है निम्न कार्य हैं सांस लेना, चलना, देखना, घूमना, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब क्रिया जो है तंत्रिका तंत्र से ही संपन्न होती है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो है ये हर साल ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? देखिए प्रतिवर्ती क्रिया किसी जीव द्वारा, प्रतिवर्ती क्रिया किसी जीव द्वारा उद्दीपन के प्रति दिखाई गई तत्काल प्रतिक्रिया को कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जैसे में कोई तत्काल काम हो, कोई तत्काल। अब देखो जैसे में क्या होता है तत्काल काम, जैसे में हम लोग चलते चलते रहते हैं, अचानक से जो है हमारे पैर के नीचे, पैर के बगल में या थोड़ा दूर में जो है सांप दिखाई देता है, तो एक बैग से हम क्या हो जाता है, डर जाते हैं। एक बैग से जो है हम डर जाते हैं, और डरना जो है प्रतिवर्ती क्रिया का ही जो है उदाहरण है। उसके बाद में जो है जैसे में अचानक से हम चलते चलते कहीं जो है हमारा हाथ जो है गर्म चीज पर जो है पड़ता है, तो अपने आप हमारा हाथ जो है पड़ने, मतलब उसके संपर्क में जाने से पहले ही जो है हमारा हाथ फिर वापस लौट जाता है। तो ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया के ही उदाहरण है। और प्रतिवर्ती क्रिया में बता ही दिए हैं कि ये जो है उद्दीपन का क्या है, उद्दीपन के प्रति दिखाई देने वाला तत्काल क्रिया है। उद्दीपन के प्रति जो है, उद्दीपन के प्रति
दिखाई देने वाला तत्काल, तत्काल जो है तत्काल प्रतिक्रिया, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया किसी जीव द्वारा, किसी जीव या मतलब कोई भी जीव हो, किसी जीव द्वारा उद्दीपन के प्रति दिखाई देने वाले तत्काल प्रतिक्रिया है जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह जो है रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है रीढ़ की हड्डी द्वारा, पीछे रीढ़ की हड्डी द्वारा जो है नियंत्रित होता है। चौथा प्रश्न है आप डीएनए से संबंधित है। तो डीएनए सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग जो है ये डीएनए के कारण ही जो है कोई भी जीव, किसी भी जीव को जो है उत्पत्ति करता है। जब किसी का भी संतान उत्पन्न होता है, बच्चे को जन्म देता है, तो उसके आकार का ही बच्चा होता है। ये किसके कारण होता है? वो डीएनए के कारण ही होता है। अब देखिए डीएनए की आनुवांशिकता का आधार है। डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? देखिए तो डीएनए आनुवांशिकता का आधार अभी बताया। जो डीएनए आनुवांशिकता का आधार इसलिए है क्योंकि डीएनए के द्वारा ही जो है अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति और अपने गुण को उस बच्चे में या उस जीव में जो है भेजना, यही डीएनए का जो है काम है। तो देखिए ये डीएनए जो है पुश्तैनी गुण को भी खींचता है, कहीं कहीं वर्षों तक के गुण को भी खींच कर लाता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं अभी आप जो है काले हैं, अभी कल हो के आपका बच्चा गोरा हो जाएगा, तो होता ये डीएनए के कारण ही होता है। क्योंकि डीएनए जो है पिछले समय का, पुश्तैनी का भी, जो पिछले वंशज का भी जो है गुण को खींचता है, और डीएनए के कारण ही काला गोरा जो है बच्चा होता है। तो डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? देखिए तो कैसे है? तो डीएनए आनुवांशिकता का आधार है क्योंकि इनमें द्विगुण की क्षमता होती है। इनमें जो है डीएनए में द्विगुण की क्षमता होती है, यानी कि विभाजन करने की क्षमता होती है, बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है। दूसरा जो है यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए जो है सभी कोशिका में पाया जाता है। डीएनए शरीर के सभी कोशिका में डीएनए की मात्रा पाया जाता है। तीसरा, यदि डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो जीव के शरीर में उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि डीएनए के रचना में, अगर डीएनए के रचना में जो है परिवर्तन हो जा रहा है, डीएनए की रचना अगर है और इसमें परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शरीर में जो है यानी कि जीव के शरीर में उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि अगर डीएनए में परिवर्तन हो गया तो हो सकता है कि अगर आप जो है काले हैं तो आपके बच्चे जो है गोरे हो जाएंगे। ये जो है इसके उत्परिवर्तन के ही कारण होता है। उसके बाद डीएनए स्वयं एक अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए को अभी बताया डीएनए के कारण ही जो है अपने बच्चे को जन्म देना, संतान की उत्पत्ति करना, उस सब के गुणों को जो है खींचता है। तो इसलिए डीएनए स्वयं जो है अनुवांशिक पदार्थ है। उसके बाद में आपका पांचवा क्वेश्चन है श्वसन और दहन में कोई एक अंतर लिखे। तो श्वसन आप लोग जानते हैं सजीव द्वारा उत्पन्न होता है और दहन जो है निर्जीव द्वारा उत्पन्न होता है। इतना जान लीजिए कि श्वसन जो है सजीव द्वारा और दहन जो है निर्जीव द्वारा उत्पन्न होता है। तो श्वसन और दहन में कोई दो अंतर बताना है, कोई भी दो अंतर श्वसन और दहन में बताना है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो जैव रासायनिक क्रिया है, यानी कि अभी बताया श्वसन जो है जीव द्वारा यानी कि सजीव द्वारा जो है उत्पन्न होता है, इसलिए जो है जैव रासायनिक क्रिया है। और यह जो है दहन जो है एक अजैविक क्रिया है, क्योंकि ये जो है निर्जीव द्वारा संपन्न होता है। अगर निर्जीव द्वारा संपन्न होगा तो यह अजैविक होगा, सजीव द्वारा संपन्न होगा तो वो जैविक होगा। तब और दूसरा जो है इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। यानी कि श्वसन में पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, और लेकिन वहीं जो है दहन में तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है, तीव्र गति से, क्योंकि ये इसमें जो है दहन में तुरंत के तुरंत कोई भी पदार्थ जो है जल के भस्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें श्वसन में जो है धीरे धीरे पदार्थों का जो है क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। 6 नंबर में जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस से क्या समझते हैं? देखिए ग्लाइकोलाइसिस से क्या समझते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय जीवों में, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है अवायवीय जीवों में श्वसन की एक मात्र प्रक्रिया है।
श्वसन यानी कि अवायवीय जीवन में जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है श्वसन की मात्र एक प्रक्रिया है जो अवायवीय जीवन में होता है। यह सभी सजीवों में होता है। यह जो है सभी सजीव में होता है। जितने भी अवायवीय सजीव हैं सब में जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जिनको मतलब समझ नहीं आया है तो उसको फिर से हम समझा दे रहे हैं और याद भी कर लिया करेंगे। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है अवायवीय जीवों में होने वाले एकमात्र जो है कथी है, एकमात्र जो है श्वसन की प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया अवायवीय जीवों में। यह सभी जीव में होता है। सभी सजीवों में जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन करना ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाता है। अब आपका 8वां नंबर प्रश्न जो है किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना। तो पादप हार्मोन आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सब जो है क्या है पादप हार्मोन है। तो ये पादप हार्मोन का नाम जो है हर साल पूछा जाता है पादप हार्मोन का नाम। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए पादप हार्मोन का नाम आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। 8वें नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर जो है निम्नांकित के पूर्ण नाम लिखना है, पूर्ण रूप लिखना है। यानी कि IUCD और OC का जो है पूर्ण नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। तो आप लोग को याद करना होगा, यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये जो है आपका जो है बायोलॉजी से संबंधित जो है फुल फॉर्म पूछा गया। फुल फॉर्म जो है तो यहाँ पर है एक IUCD और OC, ये दोनों का पूर्ण नाम जो है इसको याद कर लेना है। चलिए, और जो है कल का क्लास जो है संस्कृत होने वाला है। कल का क्लास जो है 5 चैप्टर तक संस्कृत पढ़ा दिया गया। जिनको खोजने में दिक्कत हो रही होगी वो प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब पर पहले सर्च कर लेंगे मिशन मून, और प्ले लिस्ट में जाकर जो है लाइन बाय लाइन जो है क्लास दिया हुआ है और आप लोग जो देख लेंगे। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी साइंस का क्वेश्चन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आज समाप्त होता है। कल से जो है पहले संस्कृत होगा और उसके बाद में जो है दूसरा विषय कराया जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद। जय